बोलने का काम करते हैं। पिछले 8 महीने से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, रेखा गुप्ता जी की सरकार, उनके तमाम कैबिनेट मंत्री सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। इन्हें दिल्ली के लोगों से कोई सरोकार नहीं है। आज दिल्ली का पॉल्यूशन 2000 AQI से भी ज़्यादा पार कर गया। आज इस सरकार ने जबरदस्ती इंटेंशनली दिल्ली के लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करने का अंदर पटाखे जलाता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि 18 से लेके 21 तक ग्रीन क्रैकर्स जलाने की अनुमति दिल्ली में थी, लेकिन दिल्ली में ग्रीन क्रैकर्स तो नहीं बिके, लेकिन तमाम सारे पटाखे बिके। दिवाली के बाद दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ गया। ऐसे में अब इस पर जमकर राजनीति भी गर्मा गई है। जहां आम आदमी पार्टी दिल्ली की बीजेपी सरकार पर हमलावर है, वहीं दिल्ली सरकार का कहना है कि पिछली सरकार के मुकाबले जो है प्रदूषण का स्तर अब कम हो रहा है। इस वक्त मेरे साथ इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता घनेंद्र भारद्वाज जी हैं। सर, पर्यावरण मंत्री हैं मजिंदर सिंह सिरसा। उन्होंने पहले तो एक्स पर एक डेटा दिया 2023, 24, 25 का। उन्होंने बताया कि दिवाली वाले दिन 345 AQI था और आज जो है 356 है। सिर्फ 11 अंकों का उछाल आया है। तो वो ये भी कह रहे हैं कि पहले पटाखों पर बैन था, पटाखों पे बैन नहीं है, उसके बावजूद जो है प्रदूषण में कमी आई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग और भारतीय जनता पार्टी के नेता सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने का काम करते हैं। पिछले 8 महीने से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, रेखा गुप्ता जी की सरकार, उनके तमाम कैबिनेट मंत्री सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। इन्हें दिल्ली के लोगों से कोई सरोकार नहीं है। आज दिल्ली का पॉल्यूशन 2000 AQI से भी ज़्यादा पार कर गया। आज दिल्ली के अंदर पूरी दिल्ली स्मॉग से भरी हुई है। आज दिल्ली के लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। दिल्ली का प्रदूषण कभी इतना नहीं बढ़ा कि AQI लेवल जो है वो नॉर्मल डेज में भी 500 क्रॉस कर गया। और कल दीपावली के दिन पूरी दिल्ली के अंदर आप जहाँ चले जाओ वहाँ इतना पॉल्यूशन था। AQI लेवल कहीं 900 था, कहीं 1000 था, कहीं 1500 था। PM 2.5 थी, PM 10 की भी मात्रा बढ़ गई। और ये सरकार कह रही है कि दिल्ली के अंदर प्रदूषण नहीं हुआ। इस सरकार ने जबरदस्ती इंटेंशनली दिल्ली के लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करने का काम करा है। रेखा गुप्ता जी कह रही थी, सिरसा साहब कह रहे थे कि अगर दिल्ली के अंदर प्रदूषण बढ़ेगा तो हम आर्टिफिशियल रेन कराएंगे। आज दिल्ली का AQI लेवल जब 2000 क्रॉस कर गया तो आपने आर्टिफिशियल रेन क्यों नहीं कराई? आपकी सरकार है, 4 इंजन की सरकार है, आपने दिल्ली के लोगों से वायदा करा था, आप क्यों नहीं करा रहे? दूसरी सबसे बड़ी बात कि CPCB और DPCC कल जो प्रदूषण दिल्ली में बढ़ा उसके डेटा आज तक उन्होंने वेबसाइट्स पे अपलोड नहीं करे। क्यों नहीं अपलोड करे आपने? ये लोगों को जानने का हक है और उसमें तो लाइव मॉनिटरिंग चलती है। अगर CPCB और DPCC अगर पॉल्यूशन के डाटा को, AQI के डाटा को, PM 2.5 के डाटा को, PM 10 के डाटा को अगर अपलोड नहीं कर रही वेबसाइट पे, तो इसका मतलब प्रदूषण के आंकड़ों में ये लोग हेरा फेरी कर रहे हैं। आज सवाल ये है कि आप दिल्ली के लोगों की सेहत के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हो? 2 बड़े कारण हमें जो समझ में आए कि दिल्ली का प्रदूषण इतना अचानक कैसे बढ़ा। पहला, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की पटाखा जो माफिया हैं, जो क्रैकर्स हैं, इसका एक बहुत मल्टी करोड़ का बिजनेस है। ये कोई 100-200 करोड़ रुपए नहीं, अरबों रुपए का एक बहुत बड़ा माफिया है जो पूरे दिल्ली के अंदर, पूरे NCR के अंदर पटाखे जलाता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि 18 से लेके 21 तक ग्रीन क्रैकर्स जलाने की अनुमति दिल्ली में थी, लेकिन दिल्ली में ग्रीन क्रैकर्स तो नहीं बिके, लेकिन तमाम सारे पटाखे बिके, क्योंकि पिछले 8 साल से वो बिक नहीं पा रहे थे दिल्ली NCR के अंदर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की रोक थी। तो वो जितने भी पिछले 8 साल से जो पटाखा माफियाओं ने जो रखे हुए थे, वो सारे के सारे क्रैकर्स निकले और वो सारे के सारे क्रैकर्स दिल्ली में खुलेआम बिके। तो बड़ी वजह आप कह रहे हैं पटाखे जो जलाए गए? मैं कह रहा हूं बड़ी वजह पटाखे नहीं है, उससे बड़ी वजह है पटाखों में भ्रष्टाचार। पटाखा माफियों से सैकड़ों करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी के लोगों पटाखों के अलावा दूसरे पटाखे जलाए गए इसकी आड़ में। ग्रीन पटाखे तो बिके नहीं मार्केट में। आप जहां चले जाओ ग्रीन पटाखे ना बिके,
ना ग्रीन पटाखे लोगों ने छोड़े, जो नॉर्मल जो पटाखे थे, जो आतिशबाजी थे, जो दिल्ली के पॉल्यूशन को, जो देश के पॉल्यूशन को जो बढ़ाने का काम करते हैं, जिससे पॉल्यूशन जो है बिल्कुल खतरनाक लेवल पे पहुंचता है, वो पटाखे, क्योंकि पिछले 18 के बाद आज 25 हो गया, 8 साल से वो बिक नहीं पा रहे थे, वो स्टॉक में पड़े हुए थे। और जैसे ही अब सुप्रीम कोर्ट से क्रैकर्स जलाने की अनुमति मिली, तो वो सारे माफियाज ने पुलिस से साठगांठ करके, सरकार से साठगांठ करके सारा बेच दिया। दिल्ली के अंदर हजारों करोड़ रुपए का पटाखे बिके, ग्रीन क्रैकर्स नहीं, जो दूसरे पटाखे होते हैं जिससे प्रदूषण फैलता है, और वो पुलिस के शेल्टर में, बीजेपी के लोगों के शेल्टर में, बीजेपी की सरकार के चलते बिके। इस पूरे सिस्टम के अंदर अगर कोई इन्वॉल्व था तो एनवायरनमेंट मिनिस्टर इन्वॉल्व था, पूरी की पूरी पुलिस थी, जगह जगह कॉलोनी उन्होंने डेटा दिया है और आप जो डेटा बता रहे हैं फिर वो झूठ बोल रही दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार और भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ झूठ बोलते हैं। सिरसा साहब ने जो कहा, सिरसा साहब पहले ये बताओ कि दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण बिका, और जिस तरीके से दिल्ली के अंदर अगर 10 बजे तक की सुप्रीम कोर्ट की अनुमति थी और सिर्फ ग्रीन क्रैकर चलाने की अनुमति थी, तो दूसरे पटाखे कैसे बिके, दूसरे पटाखे कैसे जले? आपकी इन्फोर्समेंट एजेंसीज क्या कर रही थी, आपकी दिल्ली पुलिस क्या कर रही थी, आपकी सरकार क्या कर रही थी? इस बात का जवाब दो। आज दिल्ली के लोग जहरीली सांस लेने को मजबूर हैं, सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आरोप लगा रहे हैं, पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वहां पराली जलाकर दिल्ली को प्रदूषित करने की साजिश रच रही है आम आदमी पार्टी। अभी तो पंजाब के अंदर कोई, पंजाब का AQI लेवल पता है कितना है? वीडियो दिखाई प्रेस वार्ता में, कह रहे हैं चेहरे ढक करके। अभी कहीं पराली जलने की घटनाएं नहीं हुई। ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग, मैंने कहा ना, झूठ बोलने की पूरी फैक्ट्री है। इनको RSS की पाठशाला में झूठ बोलना सिखाया जाता है। पंजाब के अंदर कहीं कोई पराली जलने की घटना नहीं थी। अब तो क्योंकि इसकी जो मॉनिटरिंग है वो आप गूगल से सेंस कर सकते हो, आप उसका एरियल जो है पिक्चर्स ले सकते हो। अगर बीजेपी के पास या सिरसा जी के पास कोई एरियल पिक्चर्स होती तो वो अपनी PC में दिखाते कि ये एरियल पिक्चर्स है, यहाँ पराली जल रही है। कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलना। पंजाब के अंदर कल जो AQI जो सेंस किया गया है, और अभी 1 घंटे पहले मैंने अपने गूगल पे सर्च करा, पंजाब के अंदर 150 से कम AQI लेवल है, लेकिन दिल्ली के अंदर 2000 क्रॉस करते हो, क्योंकि दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिल्ली के लोगों को मारने के लिए एक साजिश रची, सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार करने के लिए। पटाखा माफियाओं से सैकड़ों करोड़ रुपए लिए गए, दिल्ली में पटाखे बिके, 10 बजे के बाद भी पटाखे जले, और ग्रीन क्रैकर्स की जगह जो दूसरे पटाखे थे जो बैन थे सुप्रीम कोर्ट के, वो सारे बिके, गली गली बिके, मोहल्ले मोहल्ले बिके, पुलिस के शेल्टर में बिके, बीजेपी के लोगों के शेल्टर में बिके भी और जलाए भी गए। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स का पूरे दिल्ली के अंदर वायलेशन किया गया, और आज उसका नतीजा ये कि दिल्ली का AQI अपने डेंजरस स्तर पे है। आज दिल्ली के अंदर बाहर निकलना बुजुर्ग के लिए और बच्चे के लिए खतरनाक है, और इससे फायदा किसको होगा? प्राइवेट हॉस्पिटल्स के माफिया को फायदा होगा, क्योंकि जितने भी दिल्ली के अंदर प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो भी बीजेपी के लोगों के या उनके समर्थकों के। एक तरफ से पटाखा, पूरी क्रोनोलॉजी बता रहे हैं इसके पीछे। हाँ, एक तरफ से पटाखा कारोबारियों से मोटी रिश्वत लेके पटाखे जलवाए गए, उनके पटाखे बिकवाए गए, और दूसरी तरफ से अस्पताल वालों से साठगांठ कर ली कि दिल्ली में इतना पॉल्यूशन हो जाएगा कि हर दूसरा आदमी दिल्ली का, हर दूसरा बच्चा, हर दूसरा बुजुर्ग। एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप आम आदमी पार्टी पर। नहीं, ये आरोप नहीं, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। और दिल्ली के लोगों ने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरीके की चीजें करते हैं। और मैं पूछना चाहता हूँ एनवायरमेंट मिनिस्टर साहब से, सिरसा साहब से, रेखा गुप्ता जी से, एक काम आप बता दो, पिछले 8 महीने में आपने दिल्ली के पॉल्यूशन को खत्म करने के लिए कोई एक इनिशिएटिव लिया हो? हमारी सरकार थी, हम लगातार 365 दिन काम करते थे, समर एक्शन प्लान बनाते थे, विंटर एक्शन प्लान बनाते थे, पूरी स्ट्रेटेजी मॉनिटर करते थे। हमने कैसे डस्ट पॉल्यूशन को कंट्रोल करना, पूरी दिल्ली की सड़कों पे पानी का छिड़काव होता था, MCD के टैंकर लगते थे, पानी के टैंकर लगते थे, PWD के सड़कों पे छिड़काव होता था, पूरे का पूरा मेथोडोलॉजी हमने बनाई थी। हमारी
टीम्स रहती थी, इन्वेस्टिगेशन टीम्स रहती थी, हमने हॉटस्पॉट पॉइंट आइडेंटिफाइड करे थे जहाँ सबसे ज़्यादा प्रदूषण होता था। इस बार क्या करा, आनन फानन जब इनको मीडिया का प्रेशर लगा और लगा कि भी करना है तो विंटर एक्शन प्लान घोषित तो कर दिया, लेकिन जो हॉटस्पॉट्स हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, जो आइडेंटिफाइड हॉटस्पॉट्स है, वहाँ पे कोई टीम नहीं थी, कोई मॉनिटरिंग नहीं थी, कुछ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ कागजों में करने के मनोज लिए। तिवारी कह रहे हैं 2 से 2.5 साल लगेंगे अभी दिल्ली में प्रदूषण कम करने में, जो पिछली सरकार ने जो बर्बाद किया है। देखिए, मनोज तिवारी हों, वीरेंद्र सचदेवा हों, रेखा गुप्ता हों, सिरसा साहब हो या बीजेपी का कोई नेता हो, ये सब लोग सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने का काम करते हैं। इन्होंने तो ये भी बोला था कि दिल्ली में हमारी सरकार बन जाएगी, अगले महीने से हम हर महिला को 2,500 रुपये दे देंगे। इन्होंने तो ये भी कहा था कि दिल्ली में हर परिवार को हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। इन्होंने तो ये भी कहा था कि हर व्यक्ति को हम 5 रुपये में अटल कैंटीन में खाना खिलाएंगे। आज तक कुछ हुआ? इन्होंने तो कहा था कि होली दिवाली पे फ्री सिलेंडर भी देंगे। होली निकल गई, अब दिवाली निकल गई। ये सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने का काम करते हैं। इन्हें लगता है कि झूठ बोलने से, भ्रामक प्रचार करने से, फेक बातें करने से लोग सब समझदार हैं। आज दिल्ली के लोगों को अपनी गलती पे पछतावा हो रहा है कि दिल्ली के लोगों से गलती हो गई कि दिल्ली के लोग बीजेपी के झूठ के चक्कर में फंस गए। आज पूरी दिल्ली में त्राही मची, आज पूरी दिल्ली एक तरीके से परेशान है। आज दिल्ली का हर आदमी परेशान है। दिल्ली के अंदर आप किसी कॉलोनी में चली जाइए, हर कॉलोनी में सीवर का बुरा हाल है, हर घर में गंदा पानी पीने का आ रहा है। दिल्ली में बड़े-बड़े बिजली के पावर कट्स लग रहे हैं। दिल्ली में प्राइवेट स्कूल वालों ने अनाप-शनाप फीस बढ़ा दी। प्राइवेट स्कूल माफिया इतना हावी हो गया कि पेरेंट्स को ज़बरदस्ती बड़ी फीस देनी पड़ी। पेरेंट्स ने अगर आंदोलन करा तो इन्होंने पुलिस भेज के पेरेंट्स को जेल भिजवा दिया, उनके ऊपर एफआईआर करा दी। पूरी की पूरी सरकार ऐसे लग रहा है कि जैसे दिल्ली के लोगों से बदला ले रही हो। जो 27 साल दिल्ली के लोगों ने बीजेपी को नहीं आने दिया, आज सारा बदला भारतीय जनता पार्टी के लोग सरकार में आने के बाद दिल्ली के एक-एक आदमी से बदला ले रहे हैं कि तुमने हमें 27 साल सत्ता से बाहर रखा। जो कष्ट, जो दुःख भारतीय जनता पार्टी वालों ने 27 साल झेला है, उन दुखों का, उन तकलीफों का बदला दिल्ली के लोगों से इंटेंशनली लिया जा रहा है। दिल्ली के लोगों को जानबूझ के परेशान करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता घनेंद्र भारद्वाज जी। जिस तरीके से हर साल प्रदूषण का स्तर दिल्ली में बढ़ता है और कहीं ना कहीं आम जनता को सांस लेने में तकलीफ होती है, लेकिन राहत नहीं मिलती। हर साल की तरह इस साल भी प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है, लेकिन इसके इतर राजनीति गर्मा गई है, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए पॉलिटिशियंस इंडिया न्यूज। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें पॉलिटिशियंस इंडिया के साथ।